गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हिंदुजा ग्रुप और गल्फ ऑयल इंटरनेशनल का ये हिस्सा है और देश के लुब्रिकेंट मार्केट की दिग्गज कंपनी है। 100 से ज्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज और 400 से ज्यादा तरह के अलग अलग लुब्रिकेंट्स बनाने का कंपनी कारोबार करती है। आइए आपकी मुलाकात में करवाता हूं कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चावला साहब मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की और मैनेजमेंट स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। सेल्स मार्केटिंग और मैनेजमेंट में 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव चावला साहब का है और जून 2014 से गल्फ ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कंपनी की कमान आपके हाथों में। चावला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत इसी चीज़ से करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है, काफ़ी कुछ बातें भी हो रही है, बजट भी सामने आने वाला है। किस तरह से आपकी कंपनी अपने आप को पोजिशनिंग कर रही है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता हुआ मार्केट है वहाँ पर क्या संभावनाएं आपके लिए बन रही है, किस तरह के प्लान्स हैं आपके? नमस्ते अनिल जी। जो हम देख रहे हैं इस साल लगभग अगर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और बसेस और मैं कहूँगा कार्स में अगर हम ईवी पेनिट्रेशन देखें तो लगभग 6-7% का जो नए व्हीकल की सेल हो रही है उसमें 6-7% अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स में 6-8% है, थ्री व्हीलर्स में ज़्यादा है, बसेस हैं थोड़े और मैं कहूँगा बैलेंस पैसेंजर व्हीकल में 3-4% का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो ईवी का पेनिट्रेशन जो इस साल हुआ है 6-7% और अगर हम देखें 5 साल में इसको शायद 18-20% हो सकता है इस 4 सेगमेंट्स में। तो इसकी तैयारी है कि हम ईवी फ्लूइड्स भी लाएं इसमें और मैं कहना चाहूँगा कि कोर लुब्रिकेंट्स में कुछ डिग्रोथ नहीं होगा इसके कारण। कोर लुब्रिकेंट्स विल कंटिन्यू टू ग्रो, इसकी ग्रोथ कायम रहेगी हर नेक्स्ट डिकेड के लिए। और ईवी की जो पेनिट्रेशन आ रही है इन 4 सेगमेंट्स में मेनली, उसके लिए हम ईवी फ्लूइड्स ला रहे हैं जो हमारे 7-8 अब टाइप्स हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईवी फ्लूइड्स लगभग 1% से कम में भी कम वॉल्यूम रहेंगे अगर हम 10 साल की भी हम देखें तो इसमें हम क्षेत्र में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ईवी सेक्टर की जो दूसरी सेक्टर्स जिसमें हमने कुछ एंट्री की है वो है कि हम स्लो चार्जर जो हम एसी चार्जर बोलते हैं और फास्ट चार्जर डीसी चार्जर, इसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं जिससे हम चाह रहे हैं कि इसमें हम हमारे ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन और जो कंपनीज हमारे साथ अब जुड़ी हैं उनके भी ब्रांड में काफ़ी कुछ एक इस्टेब्लिशमेंट है डीसी चार्जर्स में। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक दूसरी कंपनी हमने इलेक्ट्रीफी में 26% स्टेक लिया था कुछ साल पहले। तो ये हमारा एक प्ले रहेगा मोबिलिटी प्लेस में। और कोर लुब्रिकेंट्स हमारा कायम है कि हमारी स्ट्रैटेजीज जो है 2 to 3 टाइम्स मार्केट ग्रोथ में हम मार्केट शेयर गेन करने की जो हमारी रोबस्ट मॉडल है और उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते हुए मार्केट में भी अपना दबदबा रखने के लिए आपकी पूरी पूरी तैयारी है, नए प्रोडक्ट्स वहाँ पर आने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय बाजार में जिस तरह से मार्केट और बढ़ रहा है, टू व्हीलर्स का भी और फोर व्हीलर्स का भी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी लोगों की इनकम कम है, अभी उतना बड़ा मार्केट अभी भी नहीं बना है, भले ग्रोथ अच्छी है। किस तरह की आपकी पोजिशनिंग है, किस तरह का मार्केट शेयर आप हासिल करना चाहते हैं? अनिल जी, ऐसे आपने ठीक किया कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है व्हीकल्स की वो कम है। जो आप आईसी इंजन भी कह रहे हैं उसमें भी वृद्धि होने वाली है क्योंकि इनकम लेवल जा रहे हैं ऊपर, वेदर आप ओवरऑल इनकम लीजिए या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास रूरल पॉपुलेशन। तो ये पेनिट्रेशन ऑफ व्हीकल्स जो आप एसयूवी में देख रहे हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं, इवन इकोनॉमी लेवल में बाइक्स या कार्ड्स में आप देख रहे हैं कि वृद्धि होने वाली है। तो इसमें हमारा ये है कि हमारी ब्रांड अभी अच्छी पोजीशन में है, नंबर टॉप 3 में कहूँगा ओवरऑल इंडस्ट्री में। और हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं B2C में और हमारे सेगमेंट वाइज स्ट्रैटेजी में B2B में भी हमारी काफ़ी सेगमेंट्स है जिसमें अपना मार्केट शेयर 5% से कम है। तो हम ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। जहां हमारा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जैसे डीजल इंजन ऑयल मोटरसाइकिल, उसमें हमारे 8-9% मार्केट शेयर है बाजार में। तो दोनों को हम बढ़ाएं, ब्रांड को हम स्टडी रखें, इन्वेस्टमेंट्स हमारे जारी है और मार्केट शेयर गेन्स जो हमारे हुए हैं उसे हम जारी रखें। तो आप ठीक कह रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं बहुत अर्बन रूरल में और हर एक सेक्टर में। मैं कहूँगा अगर ट्रैक्टर ले लें या आप कमर्शियल व्हीकल ले ले या तो आप टू व्हीलर लीजिए, थ्री व्हीलर लीजिए, उसमें ग्रोथ होने वाली है और उसमें हम कायम रहेंगे। तो आप मार्केट शेयर मजबूत रखने की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी भी है आपकी कंपनी की। बताएं दो चीजें सर, एक तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे कारण क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं, क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, और दूसरा ये कि इसे बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च भी आ रहे हैं आपके? देखिए, हम 2 चीज़ कर रहे हैं अनिल जी, जैसे आपने राइटली बोला, जो सक्सेस हमारी हुई है ये बेसिकली 5 स्ट्रैटेजी जो है हमारी कि हम सेगमेंट वाइज जाके उसमें जीतते हैं। हमारी जो राइट टू विन है सेगमेंट वाइज हम एक फोकस करते हैं, जिससे अगर आप किस तरीके से आप कहेंगे कि कई जगह में हम जो हमारी सर्विस देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो है लॉन्ग ड्रेन प्रोडक्ट्स,
तो ये एक मिश्रण रहता है जो हमारी सेगमेंट वाइज अप्रोच रहती है। उसमें दूसरी जो कड़ी हम करते हैं कि हमने हमने ओईएम पार्टनरशिप्स काफ़ी बढ़ाए हैं। कुछ 15 साल पहले हमारे 2 या 3 थे, अब 40 से ज़्यादा है। तो ओईएम का हमेशा एक इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट रहता है। इन्फ्लुएंसर और ओईएम्स के फ्रेंचाइजी वर्कशॉप में हमारा अच्छा काम चल रहा है। हम प्राइवेट सेक्टर में, मैं कहूँगा, लीडिंग स्टेट में है। और तीसरी कड़ी हमारी ब्रांड है, जिसमें हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिकेट हमारा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, ग्लोबली हम मोटर स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म भी ले आते हैं। तो ये हमारी 3 कड़ियाँ हैं। और फोर्थ जो हमारी टेक्नोलॉजी है लुब्रिकेंट्स में, आप देखेंगे कि एक कई एरियाज में लॉन्ग ड्रेन ऑयल्स, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर परफॉर्मेंस है। तो ये हमारी R&D जो गल्फ ऑयल इंटरनेशनल की, वो इंडिया में है। तो उसी कारण हम काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ फास्टर टू मार्केट ले जाते हैं। और आपने प्रोडक्ट्स की बात की, हम 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च कर रहे हैं और करेंगे। एक तो हम प्रीमियमाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट स्टडी में कि वैल्यू ग्रोथ 6-7% होने वाला है डिकेड में। उसके लिए हम हाई एंड प्रोडक्ट्स जो सिंथेटिक्स, लॉन्ग ड्रेन, नए स्पेसिफिकेशंस, उसको ले आ रहे हैं। हमारे पास अब एक ट्रैक्टर ऑयल है जो इंडस्ट्री में 1000 घंटे चलता है, जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डीजल इंजन ऑयल में भी हमने काफ़ी स्टैंडर्ड्स किए लॉन्ग ड्रेन के। कई ऐसी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं हम प्रीमियमाइज करने के लिए। और मैं कहूँगा सिंथेटिक्स, सेमी सिंथेटिक्स। बट एक वैल्यू सेगमेंट भी लास्ट ईयर हमने देखा है जो इमर्ज हुआ है, जो मोटरसाइकिल, कार और ट्रक में एक वैल्यू सेगमेंट आया है जो रूरल इंडिया को भी एड्रेस करता है। तो ये दोनों हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये जारी रहेंगे कि हम प्रोडक्ट्स हमारे इनोवेट करके मार्केट के हिसाब से हम पैक साइज में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेश करें। जी, चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आगे के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को आपने पूरी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज आपका। जी।